अस्सलाम वालेकुम बेटा। पिछले लेक्चर्स में हम चैप्टर नंबर 4 पर बात कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में हमने सबसे पहले वर्क के कॉन्सेप्ट को समझा। हमने चैप्टर 4 में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इसको समझा। फिर हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इस टॉपिक पर बात की। फिर हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कॉन्सेप्ट के साथ, डिटेल के साथ हमने इन 3 टॉपिक्स में वर्क को अंडरस्टैंड किया। वर्क के बाद आज हम बात करेंगे, आज के टॉपिक में हमारी डिस्कशन है एनर्जी। टॉपिक आज का हमारा, इस पर हमने बात करना है एनर्जी। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक आज हम एक शॉर्ट रिव्यू लेंगे। किसके बारे में आज हम जानेंगे? एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, फर्दर इसकी टाइप्स क्या हैं। शॉर्ट रिव्यू एनर्जी के बारे में, फर्दर इसी ही टॉपिक को लेकर चलेंगे एनर्जी को। और फिर हम आज डिस्कस करेंगे, प्रूफ करेंगे, ड्राइव करेंगे। नंबर 1 वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और नंबर 2 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो हम आज के लेक्चर की अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में, एनर्जी की डेफिनेशन जनाब, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म में काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी, दैट कॉल्ड एनर्जी। कोई भी बॉडी है उसमें कितनी एबिलिटी है, वो कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है, सो दैट कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? एनर्जी। एनर्जी अगर हम इस पूरी यूनिवर्स में देखें तो हर तरफ आपको एनर्जीज की डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगी। जैसे लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड, हीट वगैरह वगैरह, ये सब एनर्जीज हैं। लेकिन हमने बेसिक जो फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं वो हैं बेसिक 2 फॉर्म्स। बेसिक कितनी फॉर्म्स हैं जी? 2 फॉर्म्स। एक काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। तो आज के लेक्चर में हम पहले बात करेंगे जनाब किस पर? वर्ड फोकस जनाब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। आपने जो पॉइंट याद रखना है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से उसमें जो एनर्जी है, दैट एनर्जी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो हमने इसमें देखना क्या है? मोशन को। कोई भी बॉडी जब तक वो मोशन में है, हरकत में है, यहाँ ये नहीं कहा कि उसकी मोशन कैसी है। मुमकिन है इटसेल्फ उसकी मोशन हो सकती है लीनियर हो, उसकी मोशन रोटेशनल हो, सर्कुलर हो, ट्रांसलेटरी, वाइब्रेटरी। मकसद है उसमें क्या होना चाहिए? मोशन। तो व्हेन एवर एनी बॉडी मूव्स, जब कोई बॉडी मूव करेगा, मोशन में होगा, मोशन में होते वक्त उसमें जो एनर्जी पोजेस है, दैट कॉल्ड योर काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी की बात की जाएगी तो आपका माइंड फ़ौरन क्लिक करेगा वर्ड मोशन, कि मोशन की वजह से बॉडी में जो एनर्जी पाई गई, एनर्जी पोजेस जो हुई ड्यू टू इट्स मोशन, सो दैट एनर्जी कॉल्ड, बेटा क्या है ये? काइनेटिक एनर्जी। जनरली आपने 9th क्लास में इसका फार्मूला प्रूफ किया। काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv²। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पर अगर हम चलें काइनेटिक एनर्जी में, हाफ 1/2 हाफ m हो गया मास ऑफ द बॉडी, v वेलोसिटी, हाफ mv²। ये जर्नल फार्मूला आपके सामने बेटा लिखा है। इस फार्मूले ये है काइनेटिक एनर्जी। फर्दर आप चाहें तो इसमें चंद अहम पॉइंट्स जो आप तमाम बच्चों को याद होने चाहिए वो ज़रा एहतियात करें कुछ ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट, आपने चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम के बारे में सुना। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, P equal mv,
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम। अब मैं चाहता हूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी का, एक तो ये फार्मूला आपके सामने है काइनेटिक का, अब मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी के इस फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखूं, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मैं क्या करूंगा, इसी फार्मूले को अब मैंने रीअरेंज करना है। मैं पहला स्टेप क्या करता हूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखा हुआ है। अब मैं इसमें मास m से मल्टीप्लाई और मास m से डिवाइड कर देता हूँ। इसी को मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूंगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जी हाफ m और m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर, m को m से मल्टीप्लाई m स्क्वायर v स्क्वायर और ये डिवाइड बाय m। तो आपको याद होगा मोमेंटम क्या था, मोमेंटम था प्रोडक्ट मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। तो mv ये मोमेंटम है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ, फोकस करें जनाब, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो तमाम स्टूडेंट्स ज़रा एहतियात, काइनेटिक एनर्जी का अगर कोई जर्नल फार्मूला बताएं तो बेटा जर्नल फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये चंद मैथमेटिकल स्टेप मैंने किए। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, बनाया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इसी तरह आपसे ये पूछा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है जी। तो एक आसान सी बात, तमाम तरह एनर्जी स्केलर है, लेकिन अगर आप इस फार्मूले से प्रूफ करें, इस फार्मूले से अगर आप देखें तो इटसेल्फ ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे काइनेटिक एनर्जी स्केलर कैसे है, ज़रा गौर करें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम, आगे क्या लिखा है वी स्क्वायर। तो मैं इस वी स्क्वायर की जगह लिख देता हूँ वी डॉट वी, वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है जनाब वी डॉट वी। चैप्टर नंबर 2 में आपने स्केलर प्रोडक्ट सुना, डॉट प्रोडक्ट सुना जी। जब भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ उसी से लिया जाता है तो वी डॉट वी होता है वी स्क्वायर। तो ये यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से ये भी समझ आता है 1/2 कांस्टेंट मास स्केलर, और ये v डॉट वी डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर आता है। तो यहाँ से ये बात सामने आ गई जी कि काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो दोबारा वजाहत करता हूँ मैं एनर्जी, ताकि आप तमाम ज़रा इन्हीं पॉइंट्स को क्लियर कर लें बेटा। एनर्जी क्या है, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म में काम करने की एबिलिटी, कैपेसिटी क्या कहलाएगी, एनर्जी। एनर्जी जी, एनर्जी की बेसिक कितनी टाइप्स, 2, एक काइनेटिक एनर्जी और डियर स्टूडेंट दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में आपने किस पॉइंट को क्लिक करना है, मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में है तो मोशन में होते हुए उसमें जो एनर्जी पोजेस्ड है दैट कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जर्नल फार्मूला क्या है बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। फर्दर मैंने आपको फिर एनर्जी का रिलेशन किससे एक्सप्लेन किया, मोमेंटम से, कि एनर्जी को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। कैसे, आपको ये स्टेप वाज़ेह किया कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपने मास m से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, m को m से, m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m। मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल mv। तो m स्क्वायर v स्क्वायर ये क्या हो गया, p स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर ओवर 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक और रिलेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। फिर यहाँ एक ये भी डिस्कशन की कि जनाब काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा कैसे स्केलर क्वांटिटी है, आपके सामने ये शॉर्ट व्यू में प्रूफ किया, हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह मैंने लिखा वी डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट जिसे हमने चैप्टर 2 में सीखा
V डॉट V इक्वल टू V स्केयर। तो ये डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर, मैस भी स्केलर, 1/2 वैसे ही कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ आ स्केलर क्वांटिटी। और ये भी एक अहम नुक्ता और भी है, काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इन तमाम बातों को, काइनेटिक एनर्जी का एक शॉर्ट रिव्यू आपने सुना। फर्दर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं वजाहत करूं जी, एनर्जी पोजेस, या फिर आप यूं कहें पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट कॉल्ड क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। या फिर आप फोकस करें जनाब, एनर्जी ड्यू टू अ सर्टेन स्टेट, कोई भी एक खास स्टेट के ऊपर जो एनर्जी बॉडी स्टोर करता है, सो दैट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी एक सर्टेन पोजीशन पर, किसी भी एक खास स्टेट पर बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, सो दैट कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एक बॉडी, ये यहाँ से मैं एक बॉडी को मैं ये एक पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर ये आपके सामने, यहाँ से मैं एक बॉडी को लिफ्ट करता हूँ, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से मैं एक बॉडी को लिफ्ट कर रहा हूँ, लिफ्ट करता हूँ, एक इनिशियल पॉइंट से लिफ्ट करते हुए एक ख़ास पोजीशन तक लाया, एक ख़ास स्टेट तक लाया विद इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब ये जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक आने में जो मैंने वर्क किया, जो एनर्जी बॉडी में पोजेस स्टोर्ड, दैट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा ये पॉइंट, की पॉइंट याद रखें, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सर्टेन स्टेट, सर्टेन पोजीशन, किसी भी खास पोजीशन तक पहुंचने पर जो एनर्जी स्टोर्ड है, दैट कॉल्ड योर पोटेंशियल एनर्जी। फर्दर आगे हम इसी फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में एनर्जीज की इन टाइप्स पर बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी की इन 3 टाइप्स पर हम बात करते हैं। जी जनाब, पहली कौन सी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम सेकेंड ईयर में, हम चैप्टर नंबर 12 में बात करें कि अगर कोई चार्ज 2 प्लेट के दरमियान रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो या वो चार्ज एनर्जी काइनेटिक या पोटेंशियल जो भी एनर्जी, और वो है पोटेंशियल एनर्जी QV या फिर EV। यानी जब कोई चार्ज 2 प्लेट्स के दरमियान रखा जाए, अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसे आप QV भी कह सकते हैं या फिर EV भी कह सकते हैं। और तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला 12kx, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, इसे हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कि कितनी मैंने टाइप्स फर्दर बताई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जी बेटा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पर आप दोबारा ज़रा फोकस करेंगे जनाब। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू अ सर्टेन स्टेट, किसी भी एक ख़ास स्टेट पर, किसी भी एक ख़ास जगह पोजीशन पर पहुंचने पर बॉडी जो वर्क करेगा, जो एक ख़ास स्टेट पर पोजीशन पर पहुंचकर जो एनर्जी बॉडी में पोजेस्ड है, दैट कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आगे कितनी टाइप्स बताएं? 3 जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला इसका mgh। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई चार्ज 2 प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी QV, या फिर इसे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV भी कहेंगे। और तीसरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला 12kx। पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी में एक और अहम नुक्ता जिस पर आप तमाम बच्चों ने एहतियात करनी है, फोकस करना है, वो है आपके पास जनाब, फोकस करें, रेफरेंस पॉइंट को जानना है। कोई भी स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी को उस वक्त क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएगा जब वो इस पॉइंट पर गौर करे। क्या जनाब? किसके बारे में? रेफरेंस पॉइंट के बारे में। ये रेफरेंस पॉइंट आपका प्योरली रिलेटिव होता है। रेफरेंस पॉइंट आपका आर्बिट्रेरी फर्जी है। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जहां पोटेंशियल एनर्जी आप ज़ीरो है जनाब। रेफरेंस पॉइंट, इस पॉइंट की मैं वजाहत करता हूं एग्जाम्पल के साथ, तो आप तमाम ने यहाँ फोकस करना है। डेफिनेशन एग्जाम्पल के बाद पोटेंशियल एनर्जी के अंदर अहम नुक्ता समझने वाला वो है रेफरेंस पॉइंट। जब भी कोई स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा तो उसे पहले सिलेक्ट करना है। क्या जनाब? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आपका प्योरली रिलेटिव होगा, रेफरेंस पॉइंट आपका आर्बिट्रेरी होगा, रेफरेंस पॉइंट पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। यहाँ आपके सामने डायग्राम आपको मैंने एक वजाहत करनी है, इससे आप समझ पाएंगे। जी जनाब, ये आपके सामने एक ग्राउंड लेवल सरफेस लेवल आपके सामने है। ग्राउंड, अर्थ, फ्लोर, फर्श, ज़मीन, कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास दो टेबल हैं, दो टेबल। इनमें ये आपके पास टेबल नंबर 1 है और ये आपके पास समझ लें टेबल नंबर 2 है। अब इस वक्त अगर एक स्टूडेंट फ़र्ज़ करें कि बॉल यहाँ इस जगह एक बॉल रखी गई है। अब आपसे पूछा जाए जनाब कि बताएं इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है जनाब, आपके सामने ये टेबल नंबर 1 और ये टेबल नंबर 2, दो टेबल्स हो गई और एक आपको ब्लैक कलर में एक बॉल नज़र आ रही है और आपसे ओपिनियन लिया गया जनाब कि बताएं इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो जनाब अगर आप गौर करें तो यहाँ मुख्तलिफ लोगों की ओपिनियन, राय मुख्तलिफ है। ठीक है जी, कुछ लोग यूँ कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी, मैं पहले लिख देता हूँ, कुछ स्टूडेंट कहेंगे जी कि पोटेंशियल एनर्जी है इसकी mgh2। कुछ स्टूडेंट यूँ कहेंगे, उनका ओपिनियन राय ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल की क्या है, mgh1। आखिर ऐसा क्यों? तो बेसिक बेटा पॉइंट जो आपने क्लिक करना है वो क्या है, वो है आपका रेफरेंस पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि बॉल तो एक है, तो फिर इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट आइडिया स्टूडेंट के लिए डिफरेंट क्यों है? तो वजह है आपका रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी है, रिलेटिव है। आप कोई भी पहले चूज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी को जानना है तो आपको पहले माइंड में क्लियर करना होगा कि जनाब आपका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। अगर आप में से चंद स्टूडेंट अगर अपना रेफरेंस पॉइंट ये ले लें, ये रेफरेंस पॉइंट, ये पहली टेबल ले लें। आपने इस बॉल की मालूम करना है पोटेंशियल एनर्जी और आपने बेटा अपना रेफरेंस पॉइंट, फोकस करें जनाब, ये रेफरेंस पॉइंट आपने ये टेबल ली है, ये मैंने ब्लू कलर में आपको शो कर रहा हूँ। अगर आपका ये रेफरेंस पॉइंट ये है तो अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस पॉइंट अगर आप गौर करें तो बेटा हाइट क्या है इस बॉल के लिए, ये वर्टिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हाइट क्या है, h2 है। पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में अगर आप गौर करें, पोटेंशियल एनर्जी में m और g ये तो है कांस्टेंट, m और g वेट mg ये तो कांस्टेंट है, तो फैक्टर जिस पर हमने तवज्जो करना है वो है हाइट। अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट क्या ले लूँ, ये अगर अपना रेफरेंस पॉइंट ये टेबल ले लूँ, टेबल के लिहाज से अगर मैं बॉल को देखूँ तो ये बॉल टेबल के लिहाज से ये डिस्टेंस देखें, ये हाइट कितना है, h2 है, तो फिर मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, mgh2। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अपना जी रेफरेंस पॉइंट क्या क्लिक कर रहे हैं, ये टेबल, तो टेबल के लिहाज से बॉल की हाइट कितना है, h2, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh2।
लेकिन अगर आप में से बहुत से स्टूडेंट अपना रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आर्बिट्रेरी है, अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लें, अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट जी अर्थ, ग्राउंड, फ्लोर, ज़मीन, यहाँ फोकस करें बेटा, अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट अब ये नहीं चूज करते, अब आप अपना रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, अर्थ, ग्राउंड, फ्लोर, ये ब्लैक कलर वाला ये, तो अब आप देखें इस ग्राउंड के लिहाज से अगर आप देखें तो आपकी हाइट क्या है, h1, यानी अब आपका बॉल अगर आप विद रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड जी आपकी हाइट क्या है, h1, तो पोटेंशियल एनर्जी m और g तो वैसे कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड, अर्थ, फ्लोर, हाइट h1, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh1। तो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ ओपिनियन है। कुछ स्टूडेंट्स को पोटेंशियल एनर्जी क्या लगेगा, mgh2, कुछ के लिए mgh1, बोथ आर करेक्ट, दोनों अपनी जगह करेक्ट हैं। तो इसीलिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी को जब भी समझना होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप मेजर करेंगे तो आपने देखना है कि इंटरेक्शन होना चाहिए दो बॉडीज़ के दरमियान। जैसे अगर मैं ये पॉइंटर है, मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहता हूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक तो ये बॉडी पॉइंटर और दूसरा मेरे पास क्या है, अर्थ, इन दोनों के दरमियान जब तक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगी मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर पाऊँगा जी। तो बेटा टॉपिक अभी तक हमने डिस्कशन की, जो बात की हमने वो एनर्जी के बारे में सीखा। तो दोबारा ज़रा एक मरतबा शॉर्ट रिव्यू, ताकि आप समरी को दोबारा सुन सकें, समझ सकें। जी बेटा, सबसे पहले हमने एनर्जी को डिफ़ाइन किया, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी, कैपेसिटी, वर्क, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी को हमने एनर्जी, कितनी फॉर्म, 2, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक में हम किसकी बात करेंगे, मोशन की। पोटेंशियल में हम किसकी बात करेंगे जी, एन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू अ सर्टेन स्टेट। फिर बेटा दोनों के फॉर्मूले लिखें, पोटेंशियल एनर्जी की आपको टाइप्स बताई, हर एक के साथ उसका फॉर्मूला मेंशन किया। फिर एक अहम पॉइंट जिस पर मैंने पूरी तवज्जो करवाई वो है बेटा रेफरेंस पॉइंट, कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी को समझना है तो आपको अपना रेफरेंस पॉइंट क्लियर करना होगा कि आपने अपना रेफरेंस पॉइंट क्या चूज़ किया है, ऑर्बिट्रेरी, फर्जी, रिलेटिव है। तो जैसे ही इस एग्जाम्पल से मैंने बात आपको वाज़ेह की कि जनाब एक बॉल, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना है, तो डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है और कुछ कहेंगे mgh1, बोथ आर करेक्ट। लेकिन सवाल क्या है, वजह बेटा रेफरेंस पॉइंट, कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी आपने मालूम करना है, अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट टेबल टॉप लेंगे, ये टेबल टॉप, तो इसके लिहाज से क्योंकि हाइट h2 है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh2, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट अपना ग्राउंड लेंगे तो फिर जनाब हाइट h1, तो पोटेंशियल mgh1। यहाँ एनर्जीज़ की इस शॉर्ट रिव्यू के बाद अब हम अपने एनर्जी के ही इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। और आज का जी तवज्जो करें, एक और अहम पॉइंट, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमने सीखना है, प्रूफ करना है। एनुअल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट पर तवज्जो, इसी स्टेटमेंट को बाकायदा हम प्रूफ भी करेंगे। तो बेटा फोकस करें, स्टेटमेंट क्या कहती है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है स्टेटमेंट, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है, वर्क डन ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो वर्क हुआ, किसी भी बॉडी ने जो वर्क किया, वर्क डन इक्वल्स बराबर है, किसके बराबर है, चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये ज़रूरी नहीं काइनेटिक, आगे आप चाहें तो ये तो स्टेटमेंट बुक की हैं, हम ऐसा भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि वर्क डन इक्वल है बॉडी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फर्दर आगे बहरहाल अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक फ़िलहाल हम प्रूफ करेंगे
कि बॉडी ने जो वर्क किया वो वर्क इक्वल है, किसके इक्वल है जनाब? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। इसी स्टेटमेंट को अब मैं प्रूफ करने चला हूं जी। कंसीडर अ बॉडी जी, कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is moving with initial velocity vi, a force F apply to covers distance d and its final velocity is vf। फ़र्ज़ करें, अल्फाज पर ज़रा तवज्जो कीजिएगा बेटा, मैं प्रूफ करने चला हूँ वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो जो थ्योरी मैंने लिखी है आसान अल्फाज में, कंसीडर अ बॉडी। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है जिसका मैस m है, ये बॉडी मूविंग जी बेटा, मूविंग, बॉडी मूव कर रहा है, मोशन है, मूविंग इसकी विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई है। मैंने इस पर फोर्स लगाई और बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है d और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई vf, इसकी फाइनल वेलोसिटी vf। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को प्रूफ करने के लिए अब मैं हेल्प लूँगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं इसे प्रूफ करता हूँ बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की तीसरी मसावात क्या फार्मूला है? 2as इक्वल vf स्केयर माइनस vi स्केयर। जी, यहाँ थ्योरी में हमने वाज़े लिखा है, फोकस करें अगर आप जनाब, कि बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस क्या है बेटा? डिस्टेंस d। तो मैं यहाँ चेंज करता हूँ s इक्वल d, इस s की जगह मैं d पुट करूँगा। 2a s की जगह d vf स्केयर माइनस vi स्केयर, 2a मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, vf स्केयर vi स्केयर 2a मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ओके जी, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल ma, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब क्या करना है? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड अलग, राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई करें। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया आपके पास FD, राइट हैंड साइड पर पहले आप लिखें ma और फिर आप लिखें vf स्केयर vi स्केयर बाय 2a। a को a से कैंसिल कर दें, जी बेटा। सो रीअरेंज करें, आपके पास बाकी क्या रहा? इस जानिब FD और इस जानिब बाकी रहा m vf स्केयर माइनस vi स्केयर बाय 2। ब्रैकेट ओपन करें, क्या होगा? मैस m इंडिविजुअली अलग अलग मल्टीप्लाई FD, तो क्या हो गया ये? m vf स्केयर माइनस m vi स्केयर डिवाइड बाय 2। जी, अलग अलग डिवाइड कर दें, हाफ m vf स्केयर हाफ m vi स्केयर FD हाफ mv स्केयर। तो ये क्या चीज़ है? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी फाइनल है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये क्या है?
हाफ एम वी स्केयर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल तो काइनेटिक भी इनिशियल। एफ डी क्या हो गया आपके पास, वर्क, ये फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा आपने स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। हेंस क्या प्रूफ किया, वर्क डन ऑन अ बॉडी, प्रूफ किया आपने वर्क डन ऑन द बॉडी। जी, वर्क डन ऑन अ बॉडी इक्वल्स किसके इक्वल है, डेल्टा का साइन चेंज इक्वल्स टू चेंज किस में आया, काइनेटिक, चेंज किस में आया, इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्यों, वजह थ्योरी में मैं मेंशन कर चुका हूँ, बॉडी मूविंग है और इस प्रिंसिपल को बेटा नाम देंगे, दिस इज नॉन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। किसी भी वर्क डन ऑन अ बॉडी, बॉडी का जो वर्क है, वर्क इक्वल है किसके इक्वल है, चेंज किस में आया, इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी हुई वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब ज़रूरी नहीं है कि हर मर्तबा ही वर्क इक्वल हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये ज़रूरी नहीं। यहाँ इसलिए प्रूफ हुआ क्योंकि बॉडी क्या था, मूविंग था। इसी तरह अगर फर्ज करें आपके पास एक स्प्रिंग है और आप उस स्प्रिंग को क्या करें, कंप्रेस्ड करें, तो जाहिर बात है अब भी आपने वर्क किया, लेकिन अब वो वर्क क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक नहीं, अब वो वर्क डन इक्वल होगा चेंज इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह एक बॉडी को आप एक पोजीशन से लिफ्ट करके दूसरी पोजीशन तक लाएं, अब जो वर्क हुआ वो इक्वल होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बेटा आज का टॉपिक वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। थैंक यू वेरी मच।